अब झारखंड की बात कर लेते हैं। जमीन, सीएम, इस्तीफा, जेल, फिर बाहर निकले, फिर सीएम। क्या रहा है झारखंड सोरेन परिवार और झारखंड की कुर्सी पर? झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से 2000 में, तो एक बहुत आस थी मेरे ख्याल से कि एक नया राज्य बनेगा और उस राज्य के बनने से जो उस राज्य का हक है, जो शायद नहीं मिल पा रहा था, वो मिलेगा। क्योंकि बिहार में क्या हो रहा था, यूनिफाइड बिहार में जो सदर्न बिहार था, झारखंड वाला हम्म। पार्ट, उसकी अनदेखी हो जा रही थी। बड़े स्टेट्स में होता है, एक एक रीजन की अनदेखी हो जाती है। आप देखेंगे वहाँ से, हिस्टोरिकली देखेंगे तो जो बिहार सरकार के मंत्री होते थे, वहाँ से मंत्री भी कम होते थे। फंड्स का भी आप डिवोल्यूशन देखेंगे, एक तरह से वो नज़रअंदाज हो जाता था। पटना सेंटर होता था नॉर्थ बिहार का, सारा गवर्नमेंट वहाँ से रन हो रहा है। हम्म। रांची की भी थोड़ी सी अनदेखी हो जाती थी। शुरुआत के दिनों में रांची को समर कैपिटल बोलते थे, थोड़े बहुत राजकाज वहाँ से भी होता था, धीरे धीरे वो भी बंद हो गया था। तो लगता था कि झारखंड अलग बनेगा तो यहाँ के लोगों को हक मिलेगा, इस राज्य को अपना हक मिलेगा। हम्म। उसी कारण से उत्तराखंड भी अलग हुआ, हम्म। छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ, तीनों 2000। एक साथ करीब करीब हुए। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल से इन तीनों राज्यों में, और जनरली और भी देखता हूं मैं, तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई राज रहा तो झारखंड रहा। एक तो राजनीतिक अस्थिरता रही शुरुआत से लेकर आज तक। हम्म। एक सरकार अभी तक रही है जिसने 5 वर्ष का हम्म। कार्यकाल पूरा किया, रघुवर दास जी की रघुवर सरकार। दास। और एक भी सरकार नहीं रही है पिछले 24 वर्षों में। लगातार राजनीतिक अस्थिरता रही, लगातार इतने घोटाले आए जिसमें इतने बड़े बड़े लोग जेल गए, मुख्यमंत्री जेल गए। देश का पहला राज्य है जहां एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गया, हम्म। है ना। नहीं, वो तो बना दिया गया, उसके पीछे क्या जो स्कैम भी हुआ है, देखे आप। लेकिन लेकिन आप सोचिए, कोई उसके होने के नहीं, पहले कोई सोचता नहीं था आप कि भी ये मानते हैं संभव है। मधु कोड़ा इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया, स्कैम करना था कांग्रेस को? नहीं, स्कैम करना था इसलिए नहीं, लेकिन बीजेपी को जैसे बाहर रखना था, आपसी गठजोड़ था, सरकार में आना था। हम्म। और क्या होता है ना, किसी भी राज्य का जैसे शुरुआती फॉर्मेशन हुआ, राजनीतिक अस्थिरता हुई, तो क्या हुआ, कोई भी जब एमएलए बनकर आने लगा तो उसे एक ये था कि यार कितने दिन के लिए एमएलए हूं पता नहीं। और एक मेरे को लगता है कल्चर डेवलप हो गया जिसमें एक दूसरे को देखकर भी करप्शन बढ़ता है। हम्म। ऊपर से नेतृत्व से भी देखेंगे और आसपास भी देखेंगे, तो मेरे ख्याल से कल्चर ऑफ करप्शन डेवलप हो गया। हम्म। तो अब जितने बड़े बड़े नेता थे शुरू में, सब करीब करीब जेल गए। मधुकोड़ा सीएम बने, फिर वो भी जेल गए। हेमंत सोरेन भी जेल जा चुके हैं। तो लगातार, और ऐसे कई सारे मंत्री हैं जिनका, बंधु तिर्की, इनोस इक्का, कितने सारे नाम हैं जो बड़े बड़े नेता थे, मंत्री बने फिर जेल गए। तो एक तरह से कल्चर ऑफ करप्शन डेवलप हो गया। और कोई भी जब नेता बन के आने लगा, एमएलए बन के आने लगा, मंत्री बन के आने लगा, तो उसका टारगेट यही हो गया कि भाई जितने दिन भी है कमा लो। कमा लो इसमें। तो एक जो राज्य में स्टेक होता है उसके डेवलपमेंट का, कि मेरा राज्य है, मेरी एक जिम्मेदारी है, इसके बारे में बात करनी है, इसे सुधारना है, इसे अच्छा करना है, ये डिस्कोर्स ही डेवलप नहीं हुआ। हम्म। ये डिस्कोर्स ही नहीं आप देखेंगे। हम्म। वो ज्यादा व्यक्तिगत हो गया, पावर में रहना इंपॉर्टेंट हो गया, कि किस तरह से ज्यादा दिन सत्ता में रह सकते हैं, मंत्री पद पे रह सकते हैं। वो व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वो सारी चीजें शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। यही वजह रहा कि चंपई सर उन पे भरोसा नहीं था, बस बैठा दिया था कि जब तक अंदर। बिल्कुल, वो तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट थे। और हेमंत सोरेन सबसे पहले कल्पना सोरेन को बनाना चाहते थे हम्म। अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री, लेकिन अंदर खाने से विरोध हुई, कुछ लोगों की, उनके परिवार से ही विरोध हुआ। भाभी ने विरोध किया सीधा विरोध सोरेन, किया, फिर बाद में पार्टी भी छोड़। पार्टी भी छोड़ दी। तो विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत थोड़ा मामला बहुत क्रिटिकल है, मैं खुद जेल जा रहा हूं। तो उन्होंने सेफ्टी में क्या कहा, चंपई सोरेन को उन्होंने बना दिया मुख्यमंत्री, कि एक दूसरे आदिवासी व्यक्ति को मैं बना रहा हूं भरोसा करके। लेकिन देखिए आपने क्या हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। हम्म। वो चाहते थे कोई एक ऐसा व्यक्ति रहे जो मेरे इशारे पे चलता रहे, जब तक मैं चाहूं, जब इशारा करूं तो हट जाए। लेकिन एक दूसरे मुख्यमंत्री भी जेल में है, वो तो किसी को बना भी नहीं रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। उनको डर है कि मेरे इशारे पे हटेगा नहीं, फिर बाद में जो बन जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल को अपना चंपई सोरेन नहीं मिल रहे। उन्होंने तो भाई मुख्यमंत्री भी छीन लिया मनीष सिसोदिया से। दिक्कत यही है कि अरविंद केजरीवाल, और मेरे ख्याल से, मेरी ये रीडिंग है, वो भी चाहते हैं अपनी पत्नी को बनाना। हम्म। लेकिन उन्हें पता है कि पत्नी को बनाएंगे तो शायद विद्रोह हो कुछ खानों से। हम्म। अब दूसरा, उनको चंपई सोरेन मिल नहीं रहा है कि कौन वो चंपई सोरेन को जो बन भी जाए और उनकी बात मानते भी रहे। उन्हें खतरा है। उन्हें दिखता है कि अतीशी को बना दिया, या सौरभ भारद्वाज को बना दिया, या जितने भी उनके मंत्री हैं, किसी को भी बनाया तो उन्हें पता है सब पढ़े लिखे हैं, कल को हो सकता है पलट जाए। तो पावर ना, होता ही है कि शायद आने के पहले बहुत अच्छी सोच रही होगी उनकी,
और शुरुआत में आप उनके स्पीचेस को सुन लीजिए कि मैं मुख्यमंत्री कोई कुर्सी के लिए नहीं बना हूं, कोई पावर के लिए नहीं बना हूं, है ना, मैं अच्छा काम करने के लिए बना हूं, बदलाव के लिए बना हूं। लेकिन मेरे ख्याल से कई केस में पावर बदल देता है इंसान को। इतने साल कुर्सी पे रहने के बाद कुर्सी उसे करप्ट कर देती है, और शायद इस केस में भी वही हुआ है। लोग तो ये कह रहे हैं चलिए सौरभ और आतिशी को तो एक बार सोच भी सकते हैं, संजय सिंह और चड्ढा साहब को तो बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। कह रहे हैं सबसे ज्यादा डर वहीं से है इनको। मेरे ख्याल से इन सबसे उनको डर होना चाहिए, हम्म और जायज है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा भी समझ रखता है, वो क्यों किसी के इशारों पे नाचेगा। और बहुत ऑब्वियस है कि कल को उसमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो थोड़े दिन शायद इनकी सुन भी ले, फिर तो अपने मन की करेगा ही, बिल्कुल पता है उनको। और अरविंद केजरीवाल पार्टी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन क्या लगता नहीं परेशान किया जा रहा है ईडी सीबीआई से, जो आरोप लगाते हैं विरोधी कि मोदी जी कहते हैं कि जाओ आज केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, इसको देखने के लिए आपको ये फिर देखना होगा कि ये जितने भी आरोप है थोड़ा उसकी बारीकियों में जाने होंगे, कोर्ट के जजमेंट्स में जाने होंगे, है ना, कि जो चार्जशीट फाइल की उस पर जानी होगी कि क्या आरोप लगा है, डिटेल्स क्या है उसके। कई बार हम जनरली बस रेटरिक्स पे चले जाते हैं। तो आप इन किसी भी केस में, चाहे हेमंत सोरेन के केस में देख लें, आप अरविंद केजरीवाल के केस में देखें, आप चार्जशीट्स देखें ना, सिंपल सिंपल चार्जशीट में क्या कहा गया है, अरविंद केजरीवाल को किस बेसिस पे गिरफ्तार किया गया है, कि भाई वो एज अ सीएम नहीं, एज अ कन्वीनर ऑफ पार्टी, जिसको 100 करोड़ रुपए है ना दारू घोटाले के एवज में दी गई है, उस पार्टी का मुखिया आप है, तो आप सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। और उसका ट्रेल भी स्टैब्लिश्ड है। तो ट्रेल स्टैब्लिश्ड है तो आपको उसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी, बताना होगा कि 100 करोड़ आपने क्यों लिए भाई। अब इनका 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 आर्गुमेंट रहता है कि 100 करोड़ रुपए कहाँ है, वो मिल नहीं रहा है। यार, कोई भी ऐसे दिखा के थोड़ी रखता है, ये कोई लॉजिक हुआ कि वो पैसा का है। अगर ट्रेल स्टैब्लिश हो गया तो हो गया ना। फिर आपने उस पैसे का क्या किया कौन जानता है। आप लोग कहते हैं कि आपने गोवा इलेक्शंस में उसका इस्तेमाल किया है, तो आप उसकी जब चार्जशीट के डिटेल्स में जाएंगे, कोर्ट के जजमेंट्स पे जाएंगे, है ना अभी भी अंदर। अभी जमानत मिली ईडी वाले मामले में तो सीबीआई ने पकड़ रखा है, ठीक है। तो लेकिन क्या लगता नहीं कि आप लोगों को डर नहीं लग रहा है उनसे कि एक कांग्रेस तो ठीक है, नहीं कांग्रेस आपने दबा रखी थी अभी तक, भले इस सीट में 99 आ गई, आप लोगों के सामने एक चेहरा खड़ा हो रहा है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल होना चाहिए। विपक्ष में अच्छा लगेगा कोई अच्छा व्यक्ति अगर आए, और जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता के रूप में भाषण देते थे तो पूरे देश को अच्छा लगता था कि विपक्ष में कोई खड़ा होके इतना अच्छा भाषण दे रहा है। या जब सुषमा स्वराज या अरुण जेटली खड़े होते थे विपक्ष के बेंचेस से भी, तो बहुत अच्छा लगता था उनको सुन के कि देश में विपक्ष के नेता ऐसे हैं जो सरकार को अपने टोज पे रखते हैं, कि सरकार कोई दमनकारी नीति नहीं अपना सकती है। बहुत अच्छा लगेगा। आज राहुल गांधी के भाषणों को सुनकर हमें भी डिसअपॉइंटमेंट होता है।